गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 मैथ्स स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पार्ट 3। इसके अंतर्गत आप सीखेंगे मॉड क्या होता है, मॉड निकालने के फार्मूला क्या क्या हैं और कौन सा फार्मूला कब और कहाँ लागू किया जाएगा। आप इसी वीडियो में जानने वाले हैं। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी आप सीख पाएंगे। अंत में मैं एक एम्पिरिकल रिलेशन भी बताऊंगा और आप आसानी पूर्वक मीन, मेडियन और मोड में संबंध जानकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इजी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अतः वीडियो धमाकेदार होने वाला है, इसलिए इसको अंत तक देखना, फायदा जरूर मिलेगा। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मोड पार्ट 3। यहाँ पर मोड मैं बताऊंगा। मोड को ये सिंपल वे में ये जानिए कि वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। यानी अगर कोई भी डाटा है, अगर अरेंज है तो उसका जो है सो टोटल फ्रीक्वेंसी जो होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगा वो मोड कहलाएगा। यानी जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल ले रहे हैं 10 क्लास का। एक क्लास का पर्टिकुलर क्लास है, 10 क्लास है, उसके बच्चों का शूज जो है सो वह क्या है, साइज। यहाँ पर जो है सो एक ऑब्जर्व किया गया है, शूज साइज है, यानी 5 नंबर का है, 6 नंबर का है, 7 नंबर का है और 8 नंबर का है। तो उसी प्रकार से 5 नंबर कितने स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, 6 स्टूडेंट यूज कर रहे हैं। 6 नंबर का 12 स्टूडेंट यूज कर रहा है, 7 नंबर का 8 स्टूडेंट यूज कर रहा है और 8 नंबर का केवल 2 ही स्टूडेंट यूज कर रहा है। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है हमारा, ये जो है सो फ्रीक्वेंसी कहलाया। इसमें देखेंगे को कितना ज़्यादा स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर साइज शू का यूज कर रहा है। तो इसमें क्या देखते हैं कि 6 नंबर जो है सो पर्टिकुलर यूज कर रहा है। तो कितना हो रहा है, ये पर्टिकुलर मैक्सिमम नंबर है यहाँ पर 12। तो यही जो है सो ये 12 जो हो गया सो मोड कहलाया। 6 नंबर का जो है जूता जो है सो मोड कहलाया, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसका 6 है। तो इसमें जो है सो कुछ पॉइंट है उसको जानना जरूरी है। जैसे मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास जो है सो क्लास हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये जो मॉडल कहलाया। यानी 6 और 12 जो है साइज का, शू का साइज और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये जो 12 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला, वो मॉडल क्लास कहलाया। यानी मोड को जो है सो रिप्रेजेंट करते हैं एमओ से। ये मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन को जो है सो एमई से रिप्रेजेंट किया जाता है और मोड को एमओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है सो मेन फार्मूला हम यहाँ पर बताए हुए हैं कि मोड का जो फार्मूला है वह एल प्लस एच इंटू F0 माइनस F-1 बाई 2 इंटू F0 माइनस F-1 माइनस F+1। तो ये जो है सो फॉर्मूला में इस सभी का क्या क्या मीनिंग है उसको जानना जरूरी है, तभी सब्स्टिट्यूट आप कर पाएंगे सही तरीके से। एल मीन्स हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी लोअर लिमिट जो है वह एल कहलाया। और विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास का विड्थ जो है वो एज कहलाएगा। यानी हायर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंसेस है वह एज कहलाएगा। F0 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कहलाएगा। F-1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास हुआ। F+1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास है। प्रेसीडिंग मैंने पहले का हो गया, मॉडल क्लास के पहले का फ्रीक्वेंसी, और सक्सीडिंग मीन्स मॉडल क्लास के बाद का फ्रीक्वेंसी। इतना अगर आप जान गए हैं तो प्रॉब्लम जो है सो आपका सो छूटने वाला नहीं है। तो इस फॉर्मूला को हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल ऑफ शर्ट सोल्ड इन अ मंथ
इन अ डिपार्टमेंट स्टोर इज एज अंडर। मैंने एक महीना में ये शर्ट कितना सेल होता है, कौन कौन साइज का हुआ, वो जो है सो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द मॉडल साइज ऑफ द शर्ट, यानी कौन सा पर्टिकुलर साइज का शर्ट जो है कितना ज़्यादा सोल हुआ, उसको जो है सो ये निकालना है आपको, उसका मॉडल साइज निकालना है। तो यहाँ पर ये हम लिखेंगे, हेयर द मॉडल क्लास इज 95 टू 100। 95 टू 100 में क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, इसलिए ये जो है सो मॉडल क्लास कहलाया। यानी इसका लोअर लिमिट हमारा क्या हो गया, एल हो गया 95। एच हमारा क्या हो जाएगा, 100 माइनस 95, यानी एच एच हो गया 5 हो गया। एफ जीरो क्या हो गया, एफ जीरो, एफ जीरो कहने का मतलब है उसी का जो है जो फ्रिक्वेंसी क्या हुआ 155 हो गया। एफ माइनस वन उसके पहले वाला फ्रिक्वेंसी हो गया यानी 85 है। एफ प्लस वन 110 हो जाएगा, उसके बाद वाला फ्रिक्वेंसी हो गया। अब जो है सो फार्मूला लिख देना है, फार्मूला पर सभी का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ हो गया 95, ये हो गया 5, एफ जीरो हो गया 155, एफ माइनस वन हो गया -85, ये 85 हो गया। 2f1, 2 इंटू 155 माइनस 85 माइनस 110 हो गया। इस प्रकार से इसको जो है सो सॉल्व करेंगे, हमारा 70/310 माइनस 195 आएगा। अब उसको सॉल्व करेंगे, हमारा 95 प्लस 5 इंटू 70/115 आया। तो इसको जो कट करेंगे, कट करने के बाद सॉल्व होगा, वो हमारा 95 प्लस 70/27 आया। इसका जो डिवाइड करेंगे 3.04 आया। 3.04 95 में ऐड करने पर ये हमारा हो जाएगा 98.08। तो यही हमारा आंसर होगा। तो लिख देना है, हेंस रिक्वायर्ड मॉडल साइज इज 98.04। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और अब जो है सो चलते हैं सेकेंड पर। सेकेंड है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ मंथ। ये जो है सो एज है, यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट है, मैंने किस एज का कितना परसेंट है वो एक डेटा दिया हुआ है। तो इस डेटा से आपको मालूम करना है, फाइंड द मीन एंड मोड of the data given above and compare and interpret the two measures of the central tendency। यानी इसमें जो है सो दोनों चीज निकालना है, यानी मीन भी निकालना है और ये मोड भी निकालना है और कंपेयर करना है, और फिर लास्ट में क्या आप रिजल्ट करते हैं, कंपेयर करने के बाद उसको जो है आपको मेंशन करना है अपने वर्ड में। ये जो है सो यहाँ पर दिया हुआ है, इंक्लूसिव फॉर्म में डेटा है दिया हुआ, इसलिए जहाँ भी देखेंगे कि इंक्लूसिव फॉर्म में है तो उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में हम चेंज कर देंगे, यानी 0.5 टू 15.5, और उसका फ्रिक्वेंसी 6 हो गया। उसी प्रकार से क्लास मार्क हम निकाल देंगे, और फिर ये जो है सो उसी तरीके से सबको अरेंज कर देंगे। ये टोटल फ्रिक्वेंसी का लास्ट में हम ऐड कर देना है। फिर इसमें जो क्लास मार्क जो आया है उसमें एज्यूम्ड मीन हम मान लिए हैं 40.5 है। तो 40.5 है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, यू आई हमारा हो जाएगा ये 45.5 माइनस 30, माइनस लेंथ हो गया 10, तो ये हो गया, ये -3 हो जाएगा, इसका -2 आएगा। इसी प्रकार से ये आ जाएगा। अब फिर एफ आई इंटू यू आई करके हम इस कॉलम में सभी को लेंगे और फिर उसका समेशन भी निकाल देना है। तो इस प्रकार से इस टेबल से हम क्या क्या देख रहे हैं, एज्यूम्ड मीन हमारा हो गया 40.5 हो गया, एच हमारा क्या हो गया 10, और समेशन ऑफ एफ आई 80 हो गया, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई हो गया -37।
तो एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला ये हुआ, सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा 40.5 प्लस 10 माइनस 37/80 हुआ। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40.5 माइनस 4.63, यानी इसको सॉल्व करेंगे हमारा रिजल्ट आएगा 35.87। इसलिए हमारा मॉडल क्लास हो गया 35.5 अप टू 40.5 ड्यू टू द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर L इक्वल टू इतना हो गया, फिर F0 इतना है, F-1 और F+1 और H इतना इतना है। तो अब जो है सो ये क्या हम निकाल दिए हैं, यहाँ पर मोड हम निकाल रहे हैं। मोड वाला फॉर्मूला पर सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर हमारा मोड आ गया 37.32। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि मीन का वैल्यू हमारा इतना है और मोड का वैल्यू हमारा इतना है, यानी मोड इज ग्रेटर देन मीन। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, इंटरप्रेट करने के बाद हम क्या लिखेंगे, द मॉडल एज इज 37.32 years. This age group patient have admitted in the hospital in the month. और mean age is this, which denotes the age of the patient having admitted to the hospital. यही आपको इतना लिख देना है इसमें। क्वेश्चन 3, the mode of the following series is 36. Find the missing frequency in it. यानी ये जो है डेटा दिया हुआ है, एक जो है फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। अगर मान लिया जाए उसका जो है मोड हमारा 36 है, तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। तो इसमें लिखना है यही कि हेयर मोड इज 37 गिवन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लाइज इन क्लास 30 to 40, यानी ये जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास है कि कितना में लाई कर रहा है, ये 30 to 40 में लाई कर रहा है, इसलिए मॉडल क्लास हमारा हो जाएगा ये 30 to 40। लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी x, यहाँ पर x मान लेंगे इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, L लोअर लिमिट हो जाएगा ये 30, F0 हो जाएगा 16 और ये उसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी हो गया AX और बाद वाला फ्रीक्वेंसी हो गया 12 और ये H इक्वल टू 10 हो गया और MO इक्वल टू 36, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमारा ये जो है सो यहाँ पर मोड का क्या फॉर्मूला होता है उसको लिख देना है। अब जो है सो उस पर सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और x का वैल्यू हम फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू 10 आएगा, तो वही हमको लिख देना है लास्ट में, हेंस द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 10। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है। कंपेयर द मॉडल एजेज ऑफ द टू ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट अपीयरिंग इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। दो ग्रुप का जो है सो ये स्टूडेंट है, इसमें जो है सो आपको कंपेयर करना है मॉडल एजेस के बारे में। ये ग्रुप ए का हो गया, ये ग्रुप बी का है। यहाँ एज है इसमें, यानी 16 to 18 है, 18 to 20 है, 22 to 44 एंड 44 to 26। ये हो गया आपका सब डेटा दिया हुआ है। तो इसमें सॉल्यूशन में हमको क्या करना है, ग्रुप ए का आगे लेके चलते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इसमें क्या देखते हैं कि 18 to 20 वाला में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, यानी ये 78 आ रहा है, 78 से ज़्यादा किसी में नहीं है। तो इसलिए मॉडल क्लास हो गया हमारा 18 to 20 हो गया। अब 18 to 20 में हम L इक्वल टू 18 हो गया, H हो गया 2 हो गया, H यानी दोनों का डिफरेंसेस हो गया और F0 है सो 78 आ गया और ये F-1 यानी उसके पहले वाला फ्रिक्वेंसी 50 हो गया और उसके बाद वाला फ्रिक्वेंसी 46 हो गया। इस प्रकार से
मोड का फॉर्मूला में हम सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा मोड का जो है सो हमारा रिजल्ट आएगा 18.96। उसी प्रकार से आप जो है सो ग्रुप बी का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्लास का हमारा है 18 to 20 हो गया, यानी मॉडल क्लास हो गया 18 to 20। तो यहाँ पर 18 हो गया, ये एल एच हो गया 2, एफ 0 हो गया 89, एफ-1 यानी पहले वाला फ्रिक्वेंसी 54, बाद वाला फ्रिक्वेंसी हो गया 40। इस प्रकार से मोड का जो है सो इसमें फॉर्मूला में उसका सभी का वैल्यू पुट अप कर देना है और उसका कैलकुलेशन करके हमारा देख लेना है कितना आता है। यहाँ आया 18.83, यानी पहले वाला जो है सो 18.93 आया, फिर दूसरे वाला का है 18.83। इस प्रकार से इंटरप्रेट करने के बाद हमारा रिजल्ट हो जाएगा मॉडल ऑफ द एजेज ऑफ ग्रुप ए इज ग्रेटर देन द मॉडल एज ऑफ ग्रुप बी। यही आपको लिखना है। ये जो है सो इम्पेरिकल रिलेशनशिप है। इम्पेरिकल रिलेशनशिप के अंतर्गत हम जानेंगे मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन है। इससे जो है सो अधिकांशतः बार बार जो है सो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आता है। ये आपको फॉर्मूला भी आ जाएगा, उलट पुलट करके दिया हुआ रहेगा, कौन सही है नहीं है उसको आपको फाइंड आउट करना है। या ये यहाँ पर तीन टर्म है, मीडियन है, मोड है और मीन है। तो तीनों में से जो है सो दो का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और तीसरा का वैल्यू आपको निकालना है। तो हमेशा याद रखना है रिलेशन यही होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। यानी इसमें मीडियन इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, मोड प्लस 2 मीन डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। मोड इक्वल टू क्या होगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो जाएगा। मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मीडियन माइनस मोड डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है सो किसी भी तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे आसानी पूर्वक से, और न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। For more updates, subscribe the channel and like and comment and share the video to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.